नमस्कार मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्टैंडर्ड 6 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना हो स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 में मिल सकता है और उसकी एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 5 और स्टैंडर्ड 8 में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें कुछ चैप्टर दिए गए हैं जिसमें पहला चैप्टर है ओड मैन आउट। तो मित्रों, ओड मैन आउट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको 4 इमेज दी गई है और इस 4 इमेज में से कौन सी इमेज सबसे अलग है, मतलब 3 एक जैसी रहेगी, चौथी इमेज है वो अलग होगी, तो चौथी इमेज आपका आंसर होगा। यहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप की मेथड है जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताई है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे 4 इमेज दी गई है। 4 इमेज में देखिए अंदर की और बाहर की इमेज कितनी कितनी लाइन से बनी है, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 1 नंबर की इमेज है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 1 नंबर की इमेज में अंदर की इमेज है वो तीन लाइन से बनी है और बाहर की इमेज है वो 4 लाइन से बनी है और बाकी सभी इमेज में एक जैसी लाइन से बनी है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा सर्कल है और सर्कल के बाजू में एक छोटी सी लाइन है, तो आप सभी इमेज में देखिए जो छोटी सी लाइन कौन से सर्कल के बाजू में है, छोटे वाले या बड़े वाले। तो इसमें आप देखिए 2 नंबर की जो इमेज है उसमें बड़े वाले सर्कल के बाजू में छोटी लाइन है और बाकी 1, 3, 4 में छोटे वाले सर्कल के बाजू में लाइन है, तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में इमेज है और उसके अंदर लाइन, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। आप वो स्ट्रेट लाइन देखें तो 1, 3 और 4 में 5-5 स्ट्रेट लाइन है और 2 नंबर में सिर्फ 4 ही लाइन है, तो ये 2 नंबर हमारा आंसर है। इस वाली इमेज में देखिए 2, 3, 4 ये तीनों इमेज स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, लेकिन जो 1 नंबर की इमेज है उसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर आंसर हुआ। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप 1, 2, 4 ये तीनों इमेज 4 लाइन से बनी हुई है, लेकिन 3 नंबर की इमेज सिर्फ 3 लाइन से बनी हुई है, तो यहाँ पे 3 नंबर अपना आंसर है। मित्रों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर की जो इमेज है उसमें स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन 3 नंबर की इमेज में स्ट्रेट लाइन दोनों है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे 3 नंबर अपना आंसर है। मित्रों, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे सभी में आपको 3-3 लेटर दिए गए हैं, तो आपको कौन सी इमेज अलग दिख रही है, तो यहाँ पे आंसर है 3, क्योंकि जो 3 नंबर की इमेज है उसमें SNO दिया है और बाकी सब में SNU दिया है। मित्रों, इस वाले क्वेश्चन में देखिए लेटर दिए गए हैं, लेकिन कौन सा लेटर कितनी लाइन से बना है वो आप काउंट कीजिए। यहाँ पे जो इमेज एक है C, वो 3 लाइन से बना है, F है वो 3 लाइन से बना है, K है वो भी 3 लाइन से बना है, लेकिन M है वो 4 लाइन से बना है, तो यहाँ पे अपना आंसर हुआ 4। मित्रों, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 इमेज दी गई है, उसमें से 2, 3 और 4, उसमें जो स्क्वायर है एक ही स्क्वायर डार्क है, लेकिन 1 नंबर की इमेज में 2 स्क्वायर डार्क है, तो यहाँ पे 1 नंबर अपना आंसर है। मित्रों, इस क्वेश्चन में आपको 2 एरो दिए गए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, उसमें जो 2 एरो है एक दूसरे के सामने की साइड में जा रहे हैं, लेकिन 3 नंबर की इमेज में दोनों एरो एक ही साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर अपना आंसर है। मित्रों, अभी इस क्वेश्चन में देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन आगे आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या था कि अंदर की इमेज जितनी लाइन से बनी थी उतनी ही लाइन से बाहर की इमेज बनी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे अंदर की इमेज जितनी लाइन से बनी है उससे एक लाइन ज़्यादा से बाहर की इमेज बनी है, यहाँ पे 2 नंबर हमारा आंसर है। मित्रों, एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे 4 लेटर से बना हुआ 4 इमेज दिया गया है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन आगे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आता है।
और मित्रों, मेरी इस मेहनत को ज़ाया मत जाने दीजिएगा। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मित्रों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पे आप चारों इमेज देखोगे तो यहाँ पे पहली इमेज में स्क्वायर है और उसके ऊपर 2 लाइन है। दूसरी इमेज में ट्रायंगल है, उसके ऊपर 3 लाइन है। तीसरी इमेज में स्क्वायर है और उसके ऊपर 4 लाइन है। और चौथी इमेज में पेंटागोनल है और उसके ऊपर 5 लाइन है। तो यहाँ पे एक नंबर हमारा आंसर है। मित्रों, इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, सर्कल बना हुआ है और कुछ लाइन बनी हुई है सर्कल के अंदर। तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 4 नंबर का जो इमेज है वो बाकी तीनों से अलग है। तो यहाँ पे 4 नंबर हमारा आंसर है। मित्रों, इस वाले इमेज में देखिए, पहले में 2 स्ट्रेट लाइन है और 2 कोने पे एरो है। दूसरे में भी 2 स्ट्रेट लाइन है और चारों कोने पे एरो है। तीसरे में कोई एरो नहीं है लेकिन डॉट है। और चौथी इमेज में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, चारों के चारों इमेज में डिफरेंट क्या है। तो पहली तीन इमेज में एक जैसा क्या है, तो तीनों इमेज स्ट्रेट लाइन से बनी है। लेकिन जो चौथी इमेज है उसमें ना तो स्ट्रेट लाइन है ना तो कुछ है। तो यहाँ पे 4 नंबर हमारा आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 4 इमेज दिखाई दे रही है। आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 2 नंबर की इमेज थोड़ी अलग है बाकी तीनों इमेज से। क्यों? क्योंकि 2 नंबर की इमेज में सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड हो रही है, लेकिन बाकी 3 इमेज देखो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है। मित्रों, इस वाले क्वेश्चन को अभी आप ध्यान से देखिए। मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि 4 इमेज है उसमें से 3 इमेज एक जैसी होगी और चौथी इमेज थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पे आप देखिए, 3 नंबर की इमेज है उसमें अंदर की और बाहर की दोनों इमेज का मुंह एक साइड है और बाकी तीनों में अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे 3 नंबर हमारा आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको चारों में छोटे छोटे सर्कल बनाए गए हैं। आप उसको काउंट करेंगे तो किसी में 2 है, किस में 3 है, किस में 4 है और किस में 6 है। अब देखो, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है और उसके बाद 5 आना चाहिए, लेकिन एक इमेज में 6 है। तो जो 6 वाली इमेज है बाकी तीनों से अलग है। तो यहाँ पे 4 नंबर का हमारा आंसर है। मित्रों, यहाँ पे देखिए, चारों इमेज सर्कल है, एक जैसी है, लेकिन उसमें एरो दिया गया है और वो एरो कहीं किसी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो वो आप ध्यान से देखिए, कौन सा इमेज में कौन सा एरो कहाँ पे घूम रहा है। एक नंबर में है जो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, 2 नंबर में भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 3 नंबर में देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और 4 नंबर में भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बाकी तीनों से 3 नंबर अलग है। तो यहाँ पे 3 नंबर हमारा आंसर है, क्योंकि 1, 2 और 4 में क्लॉकवाइज घूम रही है और 3 नंबर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। मित्रों, अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ लेटर बने हुए हैं। आप देखिए, चारों के चारों लेटर कैसे है। पहला ए है, फिर यू है, फिर ई है, फिर आई है। तो यहाँ पे ए, ई, आई स्ट्रेट लाइन से सभी लेटर बने हुए हैं, लेकिन 2 नंबर है वो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसमें थोड़ा राउंड शेप आ रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा आंसर है। अभी मित्रों, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इमेज में आपको पहले क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो एक स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है और उसके उसके नीचे एरो बना हुआ है। तो आपको देखो, सभी इमेज में ऐसा है। एक नंबर में स्टार है और उसके नीचे एरो है। 2 नंबर में स्टार है लेकिन उसके नीचे भी एक स्टार के 3 कॉर्नर है। 3 नंबर में भी स्टार के नीचे एरो है और 4 नंबर में भी स्टार के नीचे एरो है। तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा आंसर है। मित्रों, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। सभी में एरो है, लेकिन एरो कुछ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। एक नंबर में देखिए तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, 2 नंबर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, 3 नंबर में भी देखो सेम ही है, लेकिन 4 नंबर में है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे 4 नंबर हमारा आंसर है। तो मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि 4 इमेज में से कौन सी 3 इमेज एक जैसी है और बाकी की चौथी इमेज है वो अलग है। तो जो इमेज अलग होगी वही हमारा आंसर होगा।
मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि वो भी लोग इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।